नमस्कार दोस्तों, विज्ञान चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हाजिर हूं मैं एक और वीडियो के साथ और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स जिसमें हम कई तरीके की दवाइयां रखते हैं और ये हमारी डेली की हेल्थ की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में हमें काम आता है। तो चलिए समय गंवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इसे शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, फर्स्ट एड बॉक्स उस वक्त आपके काम आ सकता है जब रात का टाइम हो, आप डॉक्टर के पास ना जा सकें या ऐसी जगह पर आप हो जहां पर फार्मासिस्ट या डॉक्टर मौजूद ना हो। तो उस वक्त इस फर्स्ट एड बॉक्स का यूज़ करके आप काफ़ी प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट खुद ही कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि फ़र्स्ट एड बॉक्स में हम कौन कौन सी मेडिसिन रखते हैं। पहली टैबलेट है टैबलेट पैरासीटामोल। ये क्रोसिन और कालपोल के नाम से मार्केट में मिलती है। आप इसकी 1 से 2 स्ट्रिप रख लीजिए। जब भी आपको बुखार हो तो आप खाना खाने के बाद एक गोली सुबह, दोपहर, शाम करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली टैबलेट है टैबलेट नाइस या नीमोलिड। इसके अंदर जो सॉल्ट है वो है नीमोसलाइड। ये दर्द वगैरह के लिए काफ़ी कारगर होती है। जब आपको बॉडी में दर्द हो तो आप इसकी एक गोली सुबह और एक गोली शाम करके 1 से 2 दिन के लिए ले सकते हैं। तीसरी टैबलेट है टैबलेट नेप्रोसिन 500 mg। इसके अंदर सॉल्ट होता है नेप्रोक्सिन सोडियम। ये सर दर्द के लिए काफ़ी अच्छी दवाई है। इसके साथ में अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में काम करते हैं तो आपके आँखों में भी कई बार दर्द उठता है, उसमें भी आप इस मेडिसिन को खाना खाने के बाद सुबह शाम करके एक गोली ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है एलर्जी के लिए। कई बार हमें बॉडी में सडनली एलर्जी वगैरह हो जाती है, लाल रैशेज़ हो जाते हैं, खुजली वगैरह हो जाता है, तो उसके लिए आप सेट्रिजिन की टैबलेट रख लीजिए। ये सेडजिन के नाम से मार्केट में मिल जाती है। इसकी आप 1 स्ट्रिप रख लीजिए और जब भी आपको एलर्जी हो तो आप दिन में खाना खाने के बाद इसकी 1 गोली ले सकते हैं। अगली दवा है इंजरी के लिए। अगर आपको कहीं मान लीजिए चोट वगैरह लग जाती है और चोट वाली जगह पे दर्द और सूजन बढ़ गई है तो आप इस टैबलेट को ले सकते हैं। इसका नाम है टैबलेट ज़ीरोडॉल। इसके अंदर सॉल्ट होता है एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल और सिरेटोपेप्टाइडेस। एसिक्लोफिनेक और पैरासीटामोल जो है वो दर्द को कम करता है और सिरेटोपेप्टाइड जो है वो स्वेलिंग को घटाता है। तो इस तरीके से ये दोनों सॉल्ट मिला दिए जाते हैं जिसकी वजह से दर्द और स्वेलिंग चोट के दौरान काफ़ी कम हो जाती है। आप इसकी भी 1 स्ट्रिप खरीद कर रख लीजिए और आप सुबह शाम इसकी गोली 2 से 3 दिन के लिए ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है कब्ज़ के लिए। अगर आपको काफ़ी कब्ज़ हो गया है तो आप डल्कोफ्लेक्स की टैबलेट रख लीजिए। आप इसकी 1 गोली रात को खाना खाने के बाद ले लीजिए और आपको अगले दिन जो है वो पेट साफ़ हो जाएगा। प्रिकॉशन के तौर पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कब्ज़ की गोली जो होती है वो रेगुलर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपको गोली का आदत डेवलप हो जाता है। मतलब बिना गोली खाए फिर आपको जो है पेट साफ़ नहीं होगा। तो कब्ज़ की गोली आप कभी कभार लें, इससे आदत भी नहीं बनेगी और आपका पेट भी साफ़ रहेगा। अगली दवा है एसिडिटी के लिए। इसके लिए आप टैबलेट एसिलॉक जिसका सॉल्ट है रेनिटिडिन या फिर टैबलेट पेन-40 ले लीजिए जिसका सॉल्ट है पेंटोप्रेजोल। ये गोली का आप 1 पत्ता रख लीजिए। सुबह उठकर खाना खाने से आधा घंटा पहले इस गोली को ले लीजिए। इससे आपको दिन भर जो पेट में एसिड बनता है उसमें आराम मिलेगा। और अगर मान लीजिए इससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इसके साथ में आप डाइजिन सिरप भी ले सकते हैं और उसकी 1 बॉटल को आप पहले शेक कीजिए अच्छे से। जब उसकी दवा अच्छे से घुल जाए तो उसका 2-2 चम्मच करके सुबह, दोपहर, शाम आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं। अगली जो दवा है वो एक क्रीम है। वो फंगल इन्फेक्शन के लिए है। अक्सर हमारे आर्म्स पिट में, जांघों के पास के हिस्से में पसीना जमने से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे वहाँ पर अक्सर हमें खुजली वगैरह या जलन वगैरह होती है। तो उसके लिए आप क्लोसिप नाम की ट्यूब आती है क्रीम की, वो रख लीजिए। इसके अंदर सॉल्ट होता है क्लोट्रिमेजोल। तो इसे भी आप सुबह शाम लगाइए हफ्ता 10 दिन के लिए और आपकी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगली दवा है सर्दी ज़ुकाम के लिए। टैबलेट का नाम है टैबलेट चेस्टॉन कोल्ड। इसके अंदर एंटी एलर्जिक पैरासीटामोल वगैरह होता है, जिसकी वजह से आपको सर्दी में जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपको सिम्टम्स वगैरह होते हैं, जैसे आँख से पानी निकलना, नाक वगैरह बहना, सर भारी होना, सर दर्द होना, वो सारी चीज़ें जो है इससे ठीक हो जाती हैं। इसका आप 1 स्ट्रिप रख लीजिए और इसको खाना खाने के बाद सुबह शाम लेना होता है 3 से 5 दिन के लिए। अगली दवा है खांसी के लिए। अक्सर ठंडा पानी पीने से या सर्दियों के दौरान हमें खांसी हो जाती है, तो इसके लिए आप बेनाड्रिल कफ सिरप रख लीजिए और
एक एक चम्मच दिन में 3 बार आपको वो लेना होता है। अब कफ सिरप जो है वो 2 किस्म के होते हैं, एक होता है ड्राई कफ के लिए और एक होता है वेट कफ के लिए। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें ड्राई और वेट कफ की पहचान कैसे की जाती है और फिर कौन सी दवाई लेनी होती है वो मैं आपको विस्तार से उसमें बताऊंगा। अगली दवा है बर्न के लिए। जैसे मान लीजिए कई बार गर्म चाय हाथ पर गिर जाती है या तेल के छींटे लग जाते हैं या हाथ काम करते वक्त थोड़ा बहुत जल जाता है, तो उसके लिए एक क्रीम मैं आपको बता रहा हूँ, वो है सिल्वर एक्स। अगर हाथ जल जाता है तो सबसे पहले आप उसे ठंडे पानी में रखिए, जो नॉर्मल चिल्ड पानी नहीं, जो नॉर्मल नलके का पानी होता है ठंडा, उसमें रखिए हाथ को 5 से 10 मिनट। जब हाथ का उस स्किन के उस भाग का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए उसके बाद उसे सूखने दीजिए और फिर उस पर आप ये सिल्वर एक्स क्रीम लगाइए सुबह और शाम को। इस तरीके से कुछ दिन लगाने से आपका वो जला हुआ हिस्सा जो है वो ठीक हो जाएगा। अगली दवा है पेट दर्द के लिए। इसमें आप ले सकते हैं टैबलेट साइक्लोपाम। इसके अंदर सॉल्ट होता है डाईसाइक्लोमिन। तो आप इसका एक पत्ता रख लीजिए और जब भी आपको पेट में दर्द हो तो सुबह शाम आप इसकी एक एक गोली खाना खाने के बाद ले सकते हैं। अगली दवा है कमर दर्द के लिए। इसमें आप ले सकते हैं फ्लेक्सॉन MR। इसके अंदर सॉल्ट होता है ब्रिफिन के साथ में क्लोरोजोक्साजोन। ये कमर में जो झटका लगने की वजह से दर्द होता है, आपने सडनली कोई चीज़ भारी उठा ली और कमर में उससे झटका लग गया या खिंचाव आ गया, तो उसमें आपको काफ़ी आराम देती है ये दवा। तो इसका आप एक स्ट्रिप खरीद के रख लीजिए और ये टैबलेट फ्लेक्सॉन MR जो है वो आपको सुबह शाम खाना खाने के बाद खानी होती है। इसके साथ में आप एक मूव स्प्रे की बॉटल भी उसमें रख लीजिए फर्स्ट एड बॉक्स में और उसको स्प्रे कर सकते हैं कमर में। अगली दवा है उल्टियों के लिए। अगर उल्टी की कोई समस्या से आप पीड़ित हैं तो आप टैबलेट इमीसेट 4 mg ले सकते हैं। इसके अंदर सॉल्ट होता है ऑन्डेनसेट्रॉन। ये आपको सुबह और शाम को लेनी होती है। इससे आपकी उल्टी जो है वो तुरंत रुक जाएगी। अगली दवा है डायरिया के लिए। अगर आपको दस्त वगैरह की शिकायत होती है तो आप टैबलेट एनफ्लॉक्स या फिर टैबलेट नॉर्फ्लॉक्स TZ ले सकते हैं। आप इसकी एक स्ट्रिप रख लीजिए और सुबह शाम खाना खाने के बाद 1 से 2 दिन के लिए गोली लेनी होती है। ये बहुत कारगर दवा होती है डायरिया को कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ में आप फर्स्ट एड बॉक्स में डेटॉल की शीशी रख सकते हैं ज़ख्म वगैरह को साफ़ करने के लिए, थर्मामीटर, छोटा बैंडेड, हंसाप्लास्ट के नाम से जो मार्केट में मिलता है, ये 4 इंच का जो है गॉज बैंडेज जो पट्टी होती है। इसके साथ में आप क्रेप बैंडेज, जिसे हम नॉर्मल भाषा में गरम पट्टी कहते हैं, वो भी उसमें रख सकते हैं। और साथ में इसके साथ में बीटाडिन की क्रीम आती है। ये या तो बीटाडिन के नाम से या सिप्लाडिन के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसमें होता है पोविडिन आयोडीन सॉल्ट। ये चोट वगैरह लगने के बाद ऊपर मरहम के तौर पर लगाई जाती है। ये भी आप फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इन सारी दवाइयों को एक फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं और फर्स्ट एड बॉक्स में रखने के बाद ऊपर इन दवाइयों का नाम और जैसे जैसे मैंने आपको इसका इस्तेमाल बताया है वो इस्तेमाल आप लिख सकते हैं, ताकि अगली बार अगर आप किसी प्रॉब्लम से परेशान हो तो आप तुरंत बॉक्स को खोलकर उसमें से दवाई निकालकर उसके लिखे हुए यूज़ के हिसाब से उसे यूज़ कर सकें और अपनी समस्या से जो है वो तुरंत आप राहत पा सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा एक और नई प्रॉब्लम की जानकारी के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सबका दिन शुभ रहे।